हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स का नया एपिसोड, जिसमें हम लोग बात करेंगे मई 2021 की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके एमबीए एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है, वो सारे के सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सबकी मंथ की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको ध्यान से देख लेना, उसके नोट्स बना लेना। एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड इस पूरी वीडियो के अगर आपको नोट चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे अपलोड होते हैं, स्टडी बस एजुकेशन। वहां पे आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स वगैरह पढ़ सकते हो। इसके साथ ही अगर आप एक सीरियस कैट एमबीए एस्पिरेंट हो तो हमारा पेनड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसको आप क्वांट्स, वर्बल, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो कैट या कॉम्बो एमबीए ले सकते हो, जिसमें आपको जीडीपीआई वैट कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इस पेन ड्राइव कोर्स में आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। एंड इसके साथ ही आपको एक पोर्टल मिलता है जिसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। साथ में आपके जितने भी मेजर एमबीए एग्जाम्स होते हैं उन सबकी टेस्ट सीरीज मिलती है। वीडियो लेक्चर्स आपके पास रहते हैं, आप उनको पढ़ते हो जब तक आपकी वैलिडिटी है। इंटरनेट आपको नहीं चाहिए होता। साथ में आपको भाई डाउट फोरम मिलता है 24/7, जहां पे प्रैक्टिस करते टाइम, पढ़ाई करते टाइम कोई डाउट आए तो आप पोर्टल पे पोस्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब, अगर आप इस पेनड्राइव कोर्स को लेते हो तो इसके अलावा आपको ना ही कोई कोचिंग चाहिए, ना ही कोई बुक चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए। फुल फ्लेजेड आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in पे। विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे आपकी पेन ड्राइव किट आ जाती है। इसके साथ ही अगर आपको नंबर ऑफ मॉक्स देखने हैं तो यहाँ पे मेंशन्ड आप देख सकते हो। वीकली आपका जीके का टेस्ट भी आता है पोर्टल पे। आपकी वैलिडिटी रहती है 31 मार्च तक की। बेसिक, मॉडरेट, एडवांस का हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट रहता है। साथ में आपको स्टडी प्लानर मिलता है, जहां पे आप अपनी डेट सेट कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट होते हैं, जिनको भाई फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन को फुल फ्लेजेड वे में कर पाओगे। इस कोर्स के बारे में और जानना है तो ये भाई हेल्पलाइन नंबर है 9958937705 पर। अब हम देखते हैं भाई अपनी करंट अफेयर्स क्या है। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आपने भाई यूज किया होगा कोई ना कोई ब्राउजर, जैसे गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। लेकिन यार जनरली देखा गया काफी टाइम से कि इंटरनेट एक्सप्लोरर लोग ज्यादा यूज नहीं करते। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है जून 2022 में इसको बंद कर रहा है। तो इन्होंने भाई ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी है कि भाई इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद हो रहा है, और इसकी जगह जो इनका नया ब्राउजर है, जो फास्टर है, जो बेटर है, वो है इनका माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर खत्म हो रहा है एंड उसकी जगह रिप्लेस होगा माइक्रोसॉफ्ट एज। तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है एसके जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल को नया सीबीआई डायरेक्टर बनाया गया है 2 इयर्स के लिए। तो अब ये है सीबीआई को लीड करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट म्यूजियम है भाई द लॉर, इनका जो है भाई फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये नाम है। और इसके साथ ही काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है जो एग्जाम में बन सकती है। भाई वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट म्यूजियम है फ्रांस का, उसमें भाई फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है 228 ईयर्स की हिस्ट्री में। ठीक है, तो कौन बनी है वो बनी आपकी लॉरेंस डेस्कार्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये एक आर्ट हिस्टोरियन है और ये भाई काफी ज्यादा आर्ट से रिलेटेड काम करती रही है, और इनको भाई अब दुनिया का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है उसकी भी कमान दे दी गई है। तो अब ये इस म्यूजियम को हैंडल करेंगे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से म्यूजियम की प्रेसिडेंट बनी है, इनका नाम भी पूछा जा सकता है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आर्टिस्ट ऑफ द डेकेड अवार्ड, तो भाई जो बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स थे उसमें जो ड्रेक है उसको मिला है डेकेड अवार्ड एट द 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड। मतलब इनको आर्टिस्ट ऑफ द डेकेड दिया गया, मतलब 10 सालों का सबसे बड़ा आर्टिस्ट। तो इन्होंने भाई अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो थैंक मी लेटर एल्बम से किया था। लगभग उसको 10 साल हो गए हैं एंड आज की डेट में ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रैपर्स। ठीक है, तो ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, आर्टिस्ट ऑफ द डेकेड का। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको हम एनएचआरसी भी बोलते हैं, उनके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। तो नए चेयरमैन कौन है? जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके अरुण कुमार मिश्रा। तो अरुण कुमार मिश्रा को अपॉइंट किया गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। एग्जाम में जो न्यूली अपॉइंटेड लोग होते हैं वो पूछे जाते हैं कभी कभी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पूरा का पूरा स्केल कर दिया, तो ये भाई एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि इन्होंने वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, हम सबको पता है वो माउंट एवरेस्ट है, उसको क्लाइम कर दिया
इन जस्ट 25 आवर्स एंड 50 मिनट्स, और ये बन गई दुनिया की फास्टेस्ट वुमेन जिन्होंने भाई इसको अचीव किया है। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है सैंग यिन हंग। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है। और इनका क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इन्होंने क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया माउंट एवरेस्ट को फास्टेस्ट स्पीड पे स्केल किया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट, तो जो मिस यूनिवर्स हुआ है 2020 का, वो कौन जीते? वो मेक्सिको की फीमेल जो है एंड्रिया मेजा, इनको मिला है मिस यूनिवर्स 2020 एंड 69th एडिशन था, मतलब 69th बार ये पूरा का पूरा इवेंट हुआ था। एंड इन्होंने किसको सक्सीड करा है? जो इनसे पहले थी, तो इनसे पहले साउथ अफ्रीका की जो वुमेन थी जोन्सिबिनी तुंजी, इनको मिला था मिस यूनिवर्स 2019 एंड अब इस साल मिला है मैक्सिको की एंड्रिया मेजा। तो इसमें 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई मिस यूनिवर्स किसको मिला है, आपको नाम पता होना चाहिए, कौन सी कंट्री से है वो आपको पता होना चाहिए, एंड किसको इन्होंने सक्सीड किया है, या फिर इनसे पहले कौन थी, तो वो है जोन्सिबिनी तुंजी। ठीक है, इसके साथ ही मेरा आपसे क्वेश्चन है, नीचे कमेंट में बताओ लेटेस्ट मिस इंडिया मिस वर्ल्ड कौन है? ठीक है, तो ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड एंड इसके बाद आपका होता है मिस यूनिवर्स। तो आपको मिस यूनिवर्स मैंने बता दिया है, नीचे कमेंट में बताओ मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड लेटेस्ट किसे मिले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंडियन फाइटर जो भाई एमएमए वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं, एमएमए स्पोर्ट्स होता है तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें जो इंडियन फाइटर हैं अर्जन सिंह भुल्लर, भाई ये पूरा का पूरा कंपटीशन जीत गए हैं और इन्होंने डिफीट किया किसको? वेरा को। तो ठीक है, तो अब ये भाई बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि इंडियन फाइटर है और एमएमए के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं इस स्पोर्ट्स के, तो इसलिए इंपॉर्टेंट नाम है। तो आपको नाम याद रहना चाहिए, नाम क्या है? अर्जन सिंह भुल्लर। और कहां पे ये वर्ल्ड चैंपियन बने हैं? ये बने एमएमए। एमएमए का क्या मतलब होता है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें नेक्स्ट, तो दुनिया की सेकंड कंट्री बन गई है जिसने भाई मार्स पे अपना रोवर पहुंचा दिया है। तो जो इनका चाइना कंट्री जो है, इन्होंने जो अपना स्पेसक्राफ्ट था जिसका नाम था Tianwen-1, इसको भाई सक्सेसफुली लैंड करा दिया। इनका जो रोवर है वो मार्स पे चला गया है 15 मई को। एंड भाई इस वजह से ये दुनिया की सेकंड कंट्री बन गया है जिसने भाई अपना रोवर जो है वो रेड प्लेनेट मतलब मार्स पे पहुंचा दिया। मेरा आपसे क्वेश्चन है, नीचे कमेंट में बताओ विच इज द फर्स्ट कंट्री टू सेंड अ रोवर टू मार्स। ठीक है, कौन सी है फर्स्ट कंट्री, उसका नाम नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वेस्ट बंगाल ने अप्रूव किया है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का। अब क्या होता है ना, जो स्टेट्स होती है उसमें दो चीजें होती है, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इनको आप अगर हिंदी में जानते हो तो लेजिस्लेटिव असेंबली को बोला जाता है विधानसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोला जाता है विधान परिषद। जब आप वोट देने जाते हो, जो आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वो तो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं जिस भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग इलेक्ट होके लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाते हैं। जैसे एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हो कि कंट्री के लेवल पे जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती है, लोकसभा में आप खुद वोट करके लोगों को वहां भेजते हो और राज्यसभा में लोग जो होते हैं वो आते हैं डिफरेंट डिफरेंट अपॉइंटमेंट से, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्शन प्रोसेस से। और इसी तरह से स्टेट्स में भी लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल होती है। तो सारी स्टेट्स में काउंसिल नहीं होती, असेंबली तो सब में होती है बिकॉज इलेक्शन सब में होते हैं, काउंसिल वही होती है जहां रिक्वायर्ड होता है। तो वेस्ट बंगाल ने अप्रूव किया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हम सेटअप करेंगे, विधान परिषद भी हम सेटअप करेंगे, क्योंकि भाई ये इन्होंने जब इलेक्शन हुए थे तो ये प्रॉमिस किया था कि हम लोग भाई इसका पूरा का पूरा अप्रूवल करेंगे। तो अब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होंगी वेस्ट बंगाल में। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कितने स्टेट्स में, इंडिया में कितने स्टेट्स करेंटली है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है? ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेट्स नहीं है, तो नीचे कमेंट में बताओ कौन कौन से स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल दोनों है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया जिन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस शेख जायद बुक अवार्ड जीता है, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ किसी इंडियन को मिला है, तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। तो इन्होंने जो है शी हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू विन द प्रेस्टिजियस अवार्ड। और किस बुक के लिए इनको मिला है? जो इन्होंने बुक लिखी है अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। ठीक है, तो ये बुक है। तो यहाँ पे आपके 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई किसको मिला है ये अवार्ड? वो मिला है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। एंड ये भी क्वेश्चन बन सकता है कौन सी बुक के लिए मिला है, वो ये रहा। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि नाम आपको दे दिया और आपसे पूछा हो कौन सा अवार्ड इन्हें रिसेंटली मिला है, तो आपको पता होना चाहिए शेख जायद बुक अवार्ड। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो वर्ल्ड की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप
दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप जो है वो बन चुकी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मे फ्लावर 400। तो मे फ्लावर 400 जो है वो भाई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है, मतलब इसमें अनमैन्ड है, कोई मैन नहीं जाएगा, ये ऑटोमेटिकली सारे के सारे काम करेगी और पूरी ऑटोनॉमस है, मतलब अपने आप चल जाएगी एआई की हेल्प से। एंड इस तरह से जो इसका काम है ये कंप्लीट कर पाएगी। तो आपको नाम पता होना चाहिए, क्या नाम है? मे फ्लावर 400, ठीक है। और ये किन लोगों ने बनाई है? ये रिसर्चर्स ने बनाई है इन कोलैबोरेशन विद आईबीएम, ठीक है। इसके बाद आपको बताऊं तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी जो आपके लिए अच्छी है, जो इंपॉर्टेंट है मे के लिए। इसके पहले की अगर आपने नहीं देखी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो वो भी करंट अफेयर्स सारी देख लेना। जितने भी वीडियोस हर मंथ आती है उसके प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, ताकि एग्जाम टाइम में आप जनवरी से लेके पूरे साल की करंट अफेयर्स रिवाइज करो एंड आपका पूरा का पूरा प्रॉपरली रिवीजन हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम चैनल पे चले जाना, वहां पे आपको डिटेल में मिल जाएंगे। अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके भी ऑर्डर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।